राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर का कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का पेपर 11वीं का आपको बताने वाले हैं। 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा और आपके कुल 44% इसमें रहने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पेपर है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पत्र आ सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पहले बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों में आपका पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी वाला प्रश्न आ रहा है। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? सभी को पता है ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र हामिद था। ये आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई थी? क्यों लेट गई थी? क्योंकि उसने खाली पेट, खाली पानी उसके कलेजों को लग गया था, उसने वहां पर रोटी नहीं खा रखी थी। अगला है, टॉर्च बेचने वाले का लेखक का नाम क्या है? तो टॉर्च बेचने वाले रचना का लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाद, जिनकी एक व्यंग्य रचना है टॉर्च बेचने वाले। उससे अगला है, गूंगे को किसका प्रतीक बताया गया है? गूंगे को बेसहारा का प्रतीक बताया गया है। उससे अगला कि उसने कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो कबीर है वो गुरु रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। अगला छठा कि उसने सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। बाकी इनके और 2 ग्रंथ है, साहित्य लहरी और सूर सारावली, वो भी इंपॉर्टेंट इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उससे अगला प्रश्न है, कवि देव के प्रमुख आश्रयता का नाम क्या है? तो वो थे भोगी लाल। उससे अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए? तो वो था चिदम्बर है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। अब आपके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, रेगिस्तान वाले प्रश्नों के बारे में। रेगिस्तान वाले प्रश्नों में ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम कहाँ पर कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? तो उन्होंने महाराष्ट्र में कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। 10वां प्रश्न है, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन थे? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र उसकी माँ कहानी के लेखक थे। अगला है, उसकी माँ पाठ में लाल के पिता का नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ऑलरेडी इसका उत्तर आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगला है, माधवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? चांद। उनके द्वारा, माधवी वर्मा के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम चांद था। उससे अगला है, किस कृति पर है माधवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पर मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था माधवी वर्मा को। यामा पर है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उससे अगला आपका प्रश्न है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था यात्री। उससे अगला प्रश्न है, श्रीलंका जाकर नागार्जुन ने कौन से धर्म में दीक्षित हुए थे? तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। उससे अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले में क्या खरीदा था? हामिद ने मेले में आप सभी को पता है चिमटा खरीदा था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपकी सत्य असत्य वाले प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। तो सत्य असत्य वाक्यों में से आपको चुनकर लिखने। 17वां है, अंडे के छिलके पाठ एकांकी है? बिल्कुल एकांकी है अंडे के छिलके पाठ। उससे अगला है, शरद के पिताजी का नाम मोतीलाल था? हाँ, शरद के पिताजी का नाम मोतीलाल ही था। तो ये भी सत्य हो गया आपकी। उससे अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के लेखक मोहन राकेश है? आपको पता है मोहन राकेश ही उसके लेखक है, ये भी सत्य है। अगला आवारा मसीह पाठ के लेखक अमरकांत है? बिल्कुल गलत है। उसके लेखक पता है कौन है आपको? क्योंकि उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। उससे अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये आपकी क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। उससे अगला शब्द की मूल इकाई भाषा है। ठीक है, शब्द की मूल इकाई भाषा है, असत्य है। शब्द की मूल इकाई वर्ण होती है, जबकि भाषा की मूल इकाई शब्द होती है। रेडियो एक सर्विस माध्यम है, बिल्कुल ये भी आपके सत्य है। अगला है, संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सत्य है। अगला आपके अति लघुरात्मक प्रश्नोत्तर आ रहे हैं। हामिद के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हामिद के पिताजी की मृत्यु है वो हैजे के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी उस कहानी की मुख्य पात्र है। टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या था? सूरज छाप था। उससे अगला है, गूंगे कहानी के लेखक का नाम बताइए? सुधा अरोड़ा गूंगा कहानी के लेखक है। कबीर भक्ति काल की किस धारा से कवि? ये निर्गुण संत है कवि, ज्ञानेश्वरी संघ के निर्गुण संत है। अगला है, खेल में अपनी हार कौन स्वीकार नहीं करता? श्री कृष्ण है, वो खेल में अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि देव रीतिकाल में किस तरह के कवि थे? तो वो रीतिबद्ध काव्य के कवि थे। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत ने एक लंबी कविता भी लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ग्राम्या, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका था। अगला है, जाग तुझको दूर जाना शीर्षक गीत में कवित्री ने किसको और क्या आह्वान किया? तो कवित्री यहाँ पर माधवी वर्मा का ये जो पंक्तियाँ ली गई है, माधवी वर्मा कहती है देश की रखवाले को कहती है कि जाग तुझको दूर जाना है, अभी तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुम्हें इन ये जो फूलों के बंधन यानी ये लड़कियों का कह रही है यहाँ पर, जो ये सजीले बंधन है वो आपको रोक नहीं सकते, आपको बहुत दूर जाना है, देश की सेवा करनी है। अगला, कस्तूरी मर्ग क्यों भागता रहता है? आप सभी को पता होगा, 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। कस्तूरी मर्ग क्या होता है? वो पूरे जंगल में भागता रहता है क्योंकि कस्तूरी की जो नाभि होती है ना कस्तूरी मर्ग की, उसमें क्या होता है, एक गजब सी स्मेल यानी सुगंध आती है, सुगंध
जिसको ढूंढते हैं पूरे जंगल में भागता रहता है, उसको पता नहीं होता है कि वह उसकी नाभि से आ रही है, उसको ये पता नहीं होता, वह सारे जंगल में भागता फिरता है। तो ये कबीर कह रहे थे कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, फिर भी हम लोग मंदिर मस्जिदों में भागते रहते हैं। अगला है, कभी धूमिल ने माँ की आंखों किसके समान बताइए। मेले में हामिद के प्रति उसके साथियों का व्यवहार कैसा था? बिल्कुल रूखा व्यवहार था, वो उसको कोई भी मिठाई वगैरह देने को तैयार नहीं थे, वो हामिद के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार कर रहे थे। अगला, कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी की अजीब सी मनस्थिति क्यों रहती है? क्योंकि वो बाप बेटे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, तो इस कारण उसकी परिवार के बारे में सोच थोड़ी अलग थी और वो सोचती रहती थी इस परिवार का क्या होगा, और उनके घर में बहुत करीबी थी। इस कारण टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये क्या आज के समय पर हरिशंकर प्रसाई ने व्यंग्य किया था, आपको लिखना है। गूंगे कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? गूंगे कहानी के आधार पर कहानीकार संदेश देना चाहता है गूंगा एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, सभी को अपना स्वाभिमान जीवन जीने का अधिकार होता है, इस प्रकार से वो संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? ज्योतिबा फूले के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? आपको बिल्कुल अपने शब्दों में लिखना है, लगभग 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिख देना है। अगला है आपकी, ज्योतिबा फूले दंपति ने स्त्री समस्या के जो कदम उठाया, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम? बिल्कुल यही है आपके चरण, आपको हाँ मैं सहमत होकर आपको इसका आंसर लिखना है। अगला, लाल के मित्रों ने कैसे सिद्ध कर दिया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है? कहानी के आधार पर चरित्र चित्रण करना है आपको, कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व का साहित्यिक परिचय लिखना है, और मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का नामोल्लेख भी आपको करना है। 6 नंबर का प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, कबीर और मुंशी प्रेमचंद, उसके अलावा आपको कौन कौन से और याद करने उसके बारे में बताऊँ आपके लिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। महादेव वर्मा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार, सुमित्रा नंदन पंत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आप अलग से आप याद कर लेना कबीर के अलावा। अगला है, नागार्जुन द्वारा रचित, ये आपको मुंशी प्रेमचंद की जगह नागार्जुन भी आप याद कर सकते हो, एग्जाम में आ सकते हो, दोनों को याद करना है। अगला, नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादलों को घिरते देखा के आधार पर वर्षा ऋतु का आपको वर्णन करना है अपने शब्दों में। गूंगे कहानी की मूल संवेदना आपको स्पष्ट करनी है। अगला है, 44वां, निम्न में से किसी एक विषय पर आपको नियमित लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पर, कोरोना महामारी पर, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप पर, कन्या भ्रूण हत्या पर। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का पेपर आपके रहने वाला था, वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।